दोस्तों कोविड की ये जो सेकेंड वेव आई है ना, जो दूसरी लहर है, इट इज़ बीइंग प्रूव्ड टू बी मोर हार्मफुल। ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ऐसे बहुत ऑब्जर्वेशंस आई हैं सामने। फॉर एग्जांपल लाइक द लास्ट कपल ऑफ वीडियोस ऑन कोरोना वी डिस्कस्ड, जो नए सिम्टम्स उभर के आए हैं उसमें ना जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स रहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें डायरिया बहुत प्रोमिनेंटली देखा गया है। सेकेंडली आइज़ के सिम्टम्स भी आ रहे हैं दोस्तों, कोविड कंजंक्टिवाइटिस। बहुत महत्वपूर्ण ये दो इंपॉर्टेंट वीडियोस थे दोस्तों। डू वॉच दोज वीडियोस फॉर बेसिक्स ऑन दिस चेंज सिम्टम्स ऑफ कोविड, ठीक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, फिर ना देयर वर नंबर ऑफ क्वेरीज़ कि वो पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, आज डिस्कस करेंगे दोस्तों बेस्ड ऑन दोज क्वेरीज। वो थे कि अगर जो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स है ना वो भी बहुत एग्रेसिवली आ रहे हैं इन दिस न्यू वेव, और वो रहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, द सिम्टम्स पर्टेनिंग टू द लंग्स जहाँ फेफड़े इन्वॉल्व हैं, द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आर मोर प्रोनाउंस्ड, मोर प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड इन दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जहाँ फेफड़े इन्वॉल्व हैं, जहाँ ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिर गया है ब्लड में, ठीक है, जहाँ लंग्स बहुत इन्वॉल्व हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स रहते हैं। आई टॉक ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स विद एसोसिएटेड सिम्टम्स। ज़रूर मार्क कीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड कैरीज लॉट ऑफ वेट दोस्तों, मेक अ नोट ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट दवाओं का जिक्र करेंगे। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। ये जो कोविड-19 की दूसरी लेयर आई है ना, दूसरी लहर आई है, इसमें ना दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस उभर के सामने आई हैं। फर्स्टली, ये जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड का, ये बहुत जल्दी गिरता है। द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड इज़ फॉलिंग फास्टर एज कम्पेयर टू द अर्लियर वेव, राइट। क्योंकि देखा गया जो ऑक्सीमीटर लगा के हम चेक करते हैं ना ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, राइट, एनीथिंग बिलो 95 इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, वी ऑल नो इट, है ना। 95 से कम हो तो वी हैव टू टेक केयर। अच्छा, अगर 94 से 88 गिर जाए और वो भी सडनली हो जाए, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। और ये देखने में आया है, जो सेकेंड वेव आई है कोविड की, इसमें ना ऑक्सीजन लेवल ब्लड का बहुत जल्दी गिरता है और सडन फॉल रहता है। फर्स्ट, अच्छा, एक इसमें ग्रीन पॉइंट भी देखने में आया, इट्स अ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन कि द पर्सन्स विद नो कोमॉर्बिडिटीज़, जिनमें ना लोगों में को एग्जिस्टिंग इलनेसेस नहीं हैं, लेकिन अगर वो कोविड के शिकार हो जाते हैं, द हीलिंग रेट इज़ फास्टर, प्रोबेबली दे हैव गॉट देयर रिजर्व्स स्ट्रॉन्गर इनसाइड देम, है ना। तो हीलिंग रेट फास्टर, यानी कि कोविड से बाहर आते हैं ना, जो क्योरिंग रेट है, राइट, वो थोड़ा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। यानी कि अगर बहुत अग्रेसिव सिम्टम्स भी आए हैं, ऑक्सीजन लेवल सडनली गिर रहा है और सिम्टम्स बहुत नए भी आ रहे हैं, लेकिन हीलिंग रेट भी इम्प्रूव हुआ है, स्पेशली फॉर पर्सन्स विद नो कोमॉर्बिडिटीज़, राइट। पहले यही मुद्दा ले लेते हैं दोस्तों, द कॉज ऑफ ग्रेव कंसर्न, द फॉलिंग, सडन फॉलिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। अगर अचानक से और बहुत स्पीड से जैसे गिर रहा है ऑक्सीजन लेवल कोविड-19 पेशेंट में, तो उसको कैसे संभाला जाए। कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं ब्लड में और हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, है ना। तो आइए बहुत बेहतरीन दवाओं का जिक्र करूंगा। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगेन रामबाण दवा इस केस में विल रिमेन अनडाउटेडली एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा क्यू फॉर्म में देंगे, मदर टिंचर फॉर्म में। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जो कोरोना वायरस ना, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड को, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को एस्पिडोस्पर्मा बहुत सक्सेसफुली रिमूव कर देता है। एस्पिडोस्पर्मा बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन, और अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा ब्लड का। इसलिए रामबाण दवा टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड विद इमीडिएट रिजल्ट्स, एस्पिडोस्पर्मा, राइट।
और इसमें ना ख्याल रखने लायक ये बात है कि जो गाइडिंग सिम्टम है फॉर प्रिस्क्राइबिंग एस्पिरोस्पर्मा, देयर विल बी वांट ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, स्लाइट एक्सर्शन की, थोड़ा सा चल लिया, सीढ़ियाँ चढ़ ली उतर ली, तो उस वजह से ना अचानक से बहुत ही सडन रहेगा, उसको ना वांट ऑफ ब्रेथ रहेगा, सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। SOB, द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिम्टम्स विल बी वेरी प्रोमिनेंट। वहाँ हम एस्पिरोस्पर्मा ज़रूर देंगे। 10 ड्रॉप्स 1/4 ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर रहे या गुनगुना पानी ज़्यादा बेहतर है, दिन में 3 से 4 बार दें, टू रिस्टोर बैक द ऑक्सीजन, द लॉस्ट ऑक्सीजन लेवल, और ये ऑक्सीजन लेवल मात्रा बढ़ाएगा ब्लड में। अच्छा, फिर देयर वर क्वेरीज लाइक एस्पिरोस्पर्मा तो हर कोई बता रहा है, और उसके अलावा और कौन सी ऐसी दवाएं हैं दोस्तों? मार्क माय वर्ड्स, आप नोट कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन दवाएं आपको और मैं बता रहा हूँ जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगी ब्लड में विद देयर एसोसिएटेड सिम्टम्स। देखिए, लंग्स तो इन्वॉल्व हैं, फेफड़े इन्वॉल्व हैं, जहाँ ये कोरोना वायरस एक्ट करता है ना, इट एक्ट्स डीप इनटू द लंग्स। याद रखें, वहाँ ना जो एयर सैक्स रहते हैं जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जहाँ एक्चुअली गैसेस के ट्रांसफ़र होती है, इंटरचेंज, ऑक्सीजन पासेज इनटू द RBCs ऑफ द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स बैक, तो वो परत जो रहती है ना, लेयर रहती है, बहुत पतली रहती है एल्वियोलाई सैक्स में। तो एल्वियोलाई में जाके ये अटैक करते हैं, ये जो इन्फ्लेम्ड कह देते हैं, कह लीजिए, देयर इज़ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द एल्वियोलाई। अगर ये सिम्टम्स इन्वॉल्व हैं दोस्तों, नथिंग लाइक अमोनियम कार्बोनिकम, बहुत बेहतरीन दवा अमोनियम कार्बोनिकम। वायरस अटैक करता है ना लंग्स पे, तो ये जो एयर सैक्स का साइज़ है ना, वो बढ़ा देता है, देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एयर सैक्स विच लीड्स टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिम्टम्स। ठीक है, अमोनियम कार्बोनिकम एक्ट्स देयर, राइट। 30 पोटेंसी में हम यूज़ करेंगे, डोज में भी बताता हूँ आपको। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, मेक अ नोट ऑफ इट, इज़ एंटम टार्ट, एंटीमोनियम टार्टारिकम, बहुत ही बेहतरीन दवा, जहाँ दोस्तों कफ के सिम्टम्स भी साथ में आते हैं। याद रखें, देयर विल बी द सिम्टम्स ऑफ कफिंग एंड गेपिंग, और ये कॉन्जिक्यूटिवली आते हैं। खांसी करता है पेशेंट और उसके बाद फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड वो उसका माउथ बहुत खुल जाता है, देयर इज गेपिंग देयर, फिर खांसी करेगा, फिर गेपिंग, यानी कि ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है अंदर, उसको खींचना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। एंड देयर इज़ रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट, जैसे ना छाती में म्यूकस खड़ा करा है, बलगम जैसे अड़ी हुई है, बाहर नहीं निकल रही इजीली, राइट। वहाँ हम एंटम टार्ट ज़रूर याद रखें, स्पेशली फॉर द एज्ड, जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, वहाँ ये सिम्टम्स अगर आएँ तो एंटम टार्ट बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। द ब्रोंकियल ट्यूब्स ना, जैसे ऐसा लगता है कि श्वास नाली जो है ना, इट इज़ ओवरलोडेड विद म्यूकस, एंटम टार्ट 30 पोटेंसी में। डोजेज की बात करता हूँ दोस्तों, इन द सिमिलर सिम्टम्स या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है इन कोविड-19 केसेस, जहाँ कफ है और म्यूकस, बहुत रैटलिंग म्यूकस है, छाती में खड़ा करा है, इजीली बाहर नहीं आ रहा, एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, गिव अमोनियम कार्बोनिकम 30 पोटेंसी में एंड देन गिव एंटम टार्ट इन 30 पोटेंसी। ऑल्टरनेटली दीजिए एट एन आवर्स इंटरवल, एक घंटे बाद ऑल्टरनेटली देते रहें, 3 से 4 डोजेज देंगे, देयर विल बी इमेंस रिलीफ टू द पेशेंट। बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेडिसिन, यहाँ हम ज़रूर देंगे जहाँ कोविड के इन्फेक्शन की वजह से ना डीप ब्रेथ लेना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, पेशेंट को ना अंदर लंबा सांस खींचने में बहुत दिक्कत रहती है, वो छोटे छोटे सांस लेता है और बार बार लेता है, यानी कि लगातार लेता है, क्विकली द रेस्पिरेशन इज़ क्विकंड, इस तरह से छोटे छोटे वो सांस लेता रहता है। ठीक है, वहाँ हम फॉस्फोरस जरूर देंगे। देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिम्टम्स अलॉन्ग विद कफ, खांसी रहती है और कोराइजा के सिम्टम्स भी रहते हैं इसमें ना, नेजल सिम्टम्स आर ऑल्सो प्रोनाउंस्ड, नाक से भी पानी आ सकता है, कोराइजा भी हो सकता है। वहाँ फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में दें, 2 बूंदे दिन में कम से कम 2 से 3 बार। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कार्बोवेज, जहाँ ना ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग रहती है, डिफ़िकल्ट रहती है, वज़न पड़ा है छाती पे, कफ रहता है, विद बर्निंग रहती है चेस्ट में और कफ रहता है, राइट। एंड देन सफोकेटिंग होती है दोस्तों, उसको ना सांस लेने में दिक्कत रहती है, सफोकेटिंग कफ रहता है, एंड द पेशेंट वांट्स टू बी फैंड, उसको ना पास में से अगर हवा झले तो उसको रिलीफ मिलेगा। एंड सफोकेशन इतनी ज़्यादा रहती है, द पेशेंट गैस्प्स फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है ब्लड में कि उसको ना ही विल गैस्प, बहुत कोशिश करेगा, जोर लगाएगा अंदर ऑक्सीजन खींचने की, एयर अंदर इनहेल करने के लिए। कार्बोवेज वहाँ काम करेगी।
200 पोटेंसी, 2 बूंदे दिन में 2 बार। दोस्तों आई होप यू मस्ट हैव मेड अ नोट ऑफ इट। देखिए एस्पिडोस्पर्मा के अलावा ये दवाएं भी अपने पास ज़रूर रखें। एज पर द मैचिंग सिम्टम्स स्टार्ट विद दिस होम्योपैथिक मेडिसिन इमीडिएटली, ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन, राइट। इन these difficult times of COVID pandemic दोस्तों, let us come together, let us fight together और we will win। हम जीतेंगे इस कोविड से। डू शेयर दिस वीडियो, स्प्रेड दिस नॉलेज, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले। इसी कोशिश में दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ जुड़े रहें, फिर और बहुत बेहतरीन और वीडियोस अपलोड करेंगे, आपके साथ इन टच रहेंगे, मिलते रहेंगे, सो दैट कोई ना कोई बेनिफिट आप तक ज़रूर पहुँचे। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।